एम बन के सबके पेट में लात मार रहा है वो। हम गलत काम नहीं कर रहे हैं, गलत करवाया जा रहा है ये। दोस्तों, आप देख रहे हैं बाइट विद कशिश। तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से मद्रासी कैंप का हाल है। पूरी तरीके से जहां मकान हुआ करते थे वहां मलबा ही मलबा नज़र आ रहा था। अब एक बार मैं फिर से इस जगह की सिचुएशन दिखाना चाहती हूँ जहां पर मलबा काफ़ी हद तक हटा दिया गया है और उस डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ JCB जो है उसको चलाया जा रहा है। उस नाले को खाली करेंगे, उस नाले को साफ़ करने की कोशिश की जाएगी, जिसकी वजह से रेखा गुप्ता ने कहा कि कोर्ट का फैसला था यहाँ से सारे मकानों को हटाने का, इसलिए उन्हें ये स्टेप उठाना पड़ा। अब यहाँ से जो लोग हैं वो काफ़ी अलग अलग जगह जा चुके हैं, काफ़ी लोग रेंट पे चले गए हैं, काफ़ी जगह नरेला चले गए। और नरेला पर जो लोग गए हैं उनकी लगातार कंप्लेंट है कि हमारा सामान जो है वो चोरी हो रहा है। अभी भी कुछ लोग हैं यहाँ पर जो लोकल है इसी एरिया के, उनसे बातचीत करूँगी। क्या नाम है? मेरा नाम राजू है। राजू जी, आप इधर ही रहते हैं? यही आपका एरिया है रहने का? घर था आपका इधर? घर अभी मैं कहाँ से दिखा सकता हूँ, पूरा तो मोला उठ रहा है। मैं कौन सा घर है, मैं यहाँ पे घर कर मतलब था इधर, तो अब आप कहाँ रह रहे हैं? अभी तो अब मैं कहीं जान पहचाने वाले से लोकल में ऐसे रह रहे हैं हम, जैसे कि थोड़ा सा कमरा दे रखा है, ऐसे करके हम टिके हुए। कितने साल पुराना घर था? यहाँ पे कम से कम 40-45 साल से हम यहीं रह रहे हैं। तो आपको पता था कि ये सिचुएशन होने वाली है, इस तरीके से घर बुलडोजर चलेगा यहाँ पर? नहीं, हमारे को पहले वार्निंग दिया गया था, पर हम लोग तैयार तो हो गया था, तो हम लोग इसीलिए थोड़ा सा जो धीरज रखा हुआ था कि इसलिए कि अभी 26 बंदे को और मिलना था। तो हमने ये सोचा कि जब 26 बंदे का जब लागू हो जाएगा तो फिर हम भी उसके साथ ही जाएंगे करके, इसलिए हम थोड़ा सा डील दे रखा था। तो उन्होंने वो बिना 26 बंदे को बिना दिए वो हमारे को तोड़ दिया। वो ना वो 26 बंदे को मिला, कुछ लोग को मिला, और कुछ यानी कि 100% में से 40% को मिला, अभी 60% ऐसे रह गया। वो कह रहे नरेला में घर दिया गया है लोगों को, बहुत अच्छी सुविधा दी गई। नहीं, वहाँ से कोई सुविधा अच्छा नहीं है। वहाँ पे पानी की ना कोई सुविधा अच्छा है, ना रोजगारी का अच्छा है, ना बच्चों के लिए अच्छा है, ना स्कूल के लिए। वहाँ पे यानी कि 6-7 बजे के बाद अकेले ना कोई लेडीज जा सकते, ना कोई जा सकते, वहाँ छीना छानी होता है, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्या काम करते हैं आप? बस यही टेम्प्रेरी, कहीं के ठेकेदार का मिल गया, कहीं कंपनी में मिल गया, ऐसे करके टेम्प्रेरी काम ही कर रहे हैं हम। तो अगर आप रेंट पे रहेंगे अगर कहीं जाके, तो रोजी रोटी का खर्चे का कैसे चलेगा काम? वो तो वहाँ पे मुश्किल है। वहाँ तो या तो हमारे को भीख मांगने के लिए भेज दिया ये गवर्नमेंट ने, हमारे को जाकर वहाँ या तो भीख मांगना पड़ेगा। भीख भी कहाँ से देंगे जब वहाँ पे पब्लिक है नहीं, तो भीख कहाँ से देंगे? तो फिर क्या करें? फिर चोरी छुपा जैसे हमारे को चोरी करने के लिए भेजा गया ये गवर्नमेंट, जो किसी का कत्ल करना है, किसी का चोरी यानी कि छीनना, वही वाली काम करवा दिया अभी गवर्नमेंट ने। तो आपको सरकार से क्या उम्मीदें थी जब कहा गया था? उम्मीद तो ये थी, यानी कि हमारे उम्मीद से पहले उन्होंने पूछा नहीं गया, तो जब अभी ये टूटने के बाद तो फिर हम अभी जो हमारी जो उम्मीद है, हम जब वहाँ जाएंगे तो फिर चना चानी करेंगे, और क्या करेंगे? पेट तो पालना ही पालना है, बच्चों को तो आगे बढ़ाना है। तो गलत काम करके आप तो फिर करेंगे? हम गलत काम नहीं कर रहे हैं, गलत करवाया जा रहा है ये सरकार जो गलत करवाया जा रहा है। या तो हमारे को ऐसे जगह दो कि बेचारा जब यहाँ जैसा पलता था वैसे वहाँ पे ही पले, ऐसी जगह देनी चाहिए। तुम लोग बिना वो रोजगार के पीछे जाके ले जाके हरियाणा बॉर्डर बगल में, उसके बगल में जो दिल्ली बॉर्डर है वहाँ पे ले जाके छोड़ दिया। वहाँ पे पूरी खेती बाड़ी की जगह, वहाँ पर क्या काम करेंगे हम? ये सरकार ऐसे जो कहती कि जहाँ झुग्गी वही मकान, और यहाँ तो शायद मकान ही थे। लेकिन वो बात बोले हो तो फिर क्या बताऊँ, फिर वो यानी कि लैंग्वेज मेरा ज़्यादा आ जाएगा। इस गवर्नमेंट की तरफ से मैं ज़्यादा बोल दूँगा, लेकिन उसने जो जैसा बोला, आज वो AC में बैठा हुआ है, AC में घूम रहा है, AC में आवाज़ में चल रहा है, लेकिन उसका आगे देने वाला कोई नहीं है, उसका आगे देने वाला कोई नहीं था। लेकिन वो मरे हो गए तो हम सारे आग देने वाले थे, हम गरीब लोग। लेकिन उसने ये जो वादा करा ना, बहुत बड़ा गलत करा। और ऊपर से उसने जो वादा करा कि जहाँ तुम्हारे को जो 30 किलो या 15 किलो तुम्हारे को राशन मिलता था, मैं भाइयों बहनों मैं कर दूंगा तुम्हारे को 50 किलो। वो राशन मिलता था आपको? राशन मिलता था कितना? 15 किलो मिलता था, अब 6 किलो हो गया। कह रहे 5 किलो राशन तो हर किसी को दिया जा रहा है, आसानी से हर किसी को मिल रहा है। हाँ, तो ठीक है। तो परिवार कितना है? एक राशन कार्ड में कितना परिवार है? तो उतना नहीं मिलता। सीधा वही कह रहा, भाई चीनी तेरे को 1.5 किलो मिलेगा, और क्या कहते हैं चावल 2 किलो मिलेगा, और गेहूँ जो 5। वोट किया था आपने? है? आपकी वोटिंग यही की है? वोट किया था आपने? तो हम तो कह रहे हैं कि इतने सालों से फिर यहीं तो रह रहे हैं और यहीं तो वोटिंग दे रहे हैं। तो किसको किया था वोट?
वोट क्या मैं अब इस बार तो उसी की तो दिया हमने। बीजेपी को? हाँ, बीजेपी को इसलिए दिया था कि भाई जहाँ मकान वही, जहाँ झुकी वही मकान। हाँ। तो उसने बोला हाँ। यहाँ क्या हम शुरू से उन्हीं की से दे रहे हैं। हाँ। बस बीजेपी को? हाँ, लात मारा गया। अच्छा। रेखा गुप्ता तो यहाँ आके देख के गई थी, क्या? यहाँ पे आके नाली यानी कि बंद करके देख के गई थी। हाँ। रेखा गुप्ता से हम सारे भीड़ भाड़ हो गए थे बात करने के लिए, उसने बात नहीं करा। और रेखा गुप्ता ने और सीएम बन के सबके पेट में लात मार रहा वो वकीली बना हुआ था। वो कह रही है, रेखा गुप्ता कह रही है कि वहाँ पर जो नाला था उस पर कब्जा कर लिया गया था, उसको साफ कराना है, गंदगी फैल रही थी। सिर्फ यही नाला था क्या? यही जगह नाला था? ये नाला कहाँ तक आ रहा है? रेखा गुप्ता को कुछ पता है? सिर्फ जहाँ जो कि वही नाला मिल गया इनको। आगे जाके देखो मेट्रो वालों ने क्या कर रखा है, वहाँ नहीं देखा। पीछे जाके देखिए रोज रोड की तरफ, वहाँ जाके देखिए वहाँ पे कुछ नहीं, वहाँ पे भी नहीं देखा। सीधा जहाँ जो कि वहीं आके खड़ा हो गया। जहाँ मोदी ने बोला जहाँ जो कि वही मकान, वहीं आके देखा तो वहीं पहले साफ। तो उन्होंने गलत करा ना ये। पहले ये देखिए कि नाली यहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से जा रहा है, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ ये हमारे को जो रुकाव आ रहा है, तो वहाँ पर करिए ना आप। वो कह रही है ये तो कोर्ट का फैसला था ना, इसमें सरकार तो कुछ नहीं कर सकती। ये कोर्ट का फैसला नहीं है, ये फैसला सारा इनका है। कोर्ट ने तो ये बोला कि भाई जब आप लोग जब तक नहीं बोलेंगे हम कुछ नहीं करेंगे, तो इन्होंने जाकर बोला तो कोर्ट ने फैसला करा। फैसला भी कोर्ट ने क्या बोला कि नाली के किनारा जो लिया जाए। कोर्ट ने ये नहीं कि बोला कि पूरा साफ कर दे करके। इन्होंने क्या किया, नाली के किनारे थोड़ा सा लिया और बाकी देखा तो पूरा फैल के चला गया। क्या कहना यही है और कुछ नहीं है। और रेखा गुप्ता ने पता नहीं, दूसरा पता नहीं, मोदी अभी जाने वाला ही है। कहाँ? 4-5 महीना पास उसके रिटायर के टाइम आ गया। वो जाने के बाद ये सोच रहे कि मैं उसके जगह सीट में बैठूंगा, नहीं हो प्रधानमंत्री बन जाए ऐसा सोच रही है। देखो जी उन्हीं के ऑफिस में देखो कैसे वो टूटता है और कैसे ये मरते हैं, और देखना उन्हीं में मारपीट होएगा। ये इन्हीं की पार्टी में देखना कैसा होएगा। ये तो ऊपर वाला जानता है। ऊपर वाला जानता है, क्योंकि तमिलनाडु में जब जयललिता के साथ जो हुआ, उनकी पार्टी देख लो आज कहीं भी नहीं है, सारा टूटा पड़ा है। ऐसी ये देखना, ये भी बीजेपी यहाँ पे टूट जाएगा, आज के बाद ये नहीं आएगा। ये पर तमिलनाडु की सरकार कह रही है कि जितने भी मद्रासी कैंप में लोग रहते थे आ सकते हैं तमिलनाडु में रहने के लिए, हम उनको जगह देंगे। नहीं, वो बोला तो है। उसने ये भी बोला कि टिकट मैं फ्री कर दूंगा, तुम आ जाना करके वो बोला। लेकिन तमिलनाडु के बारे में हमें पता है क्या हालात है वहाँ। उन्होंने ये बोला रखा है कि मैं कलेक्टर से पेश कर दूंगा, और कलेक्टर के तौर पे जहाँ जहाँ जो जगह है वहाँ पे मैं कलेक्टर से पता मैंने बोल दिया, वहाँ का दिल्ली के जो बसने वाले सारे यहाँ जाना करके उसने तो बोला। लेकिन कलेक्टर का आदत हमें पता है, क्योंकि हम चल चल के और बुढ़ा हो जाएंगे। अच्छा। वैसे तो बुढ़ा है लेकिन और बुढ़ा हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन हमारा बच के नहीं है वहाँ पे जाके लेने के लिए। हाँ। सरकार हर जगह जो रौनक ही है। हाँ, दिल्ली भी ऐसी ही है, तमिलनाडु भी ऐसी है, केरला भी ऐसी है, आंध्र प्रदेश भी ऐसी है, कर्नाटक भी ऐसी, हर जगह यानी कि रौनक ही है। हाँ। आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जब मैं शुरुआत में यहाँ आई थी तो ये जानकारी भी मिली थी कि जो पीछे का एरिया है, जो घर आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब भी टूटेंगे और ये भी मलबे का हिस्सा बनेंगे। लेकिन अब जो जानकारी है उसके हिसाब से ये सामने आया है कि ये घर नहीं टूटेंगे। रीज़न क्या है नहीं पता, लेकिन अब पूरे एरिया में बाउंड्री बना दी जाएगी। और जिस तरीके से प्रॉब्लम नाले से थी, नाले पर कब्ज़ा है, तो यहाँ पे जो लोग हैं उनका यही कहना है कि उस एरिया को तोड़ दिया जाता, ख़त्म कर दिया जाता। लेकिन जो बाकी घर थे इधर बीच बीच में थे, उन पर क्यों अपना बुलडोज़र चलाया गया, तो उसको लेकर लोग लगातार सवाल कर रहे हैं। और यहाँ तक कि इतने बुरे हालात हो चुके हैं कि वो कह रहे हैं कि रोटी खाने तक का पैसा नहीं है हमारे पास। और जो सरकार ये कहती थी कि हम गरीबों की है, क्या कुछ करती नज़र आ रही। चलिए और भी लोगों से जानेंगे कि क्या हालात है अब उनके। सवेरे की टिकट है कल की नहीं मिल रहा, कहाँ जाएगी? रेखा गुप्ता कह रही है कि मकान देंगे, दिया, बाकी लोगों को नहीं दिया। नहीं दे रहा। अच्छा, तो और कितने साल से रह रहे थे आप? यहाँ तक 70 साल में यही रहे बेटा, 70 साल 80 साल में एक शादी करके टीली में आया बेटा, और कुछ नहीं। आप लोगों को पहले नोटिस नहीं दिया गया था कि ये जगह तोड़ी जाएगी? दे दिया नोटिस, सबको दे दिया, लड़ाई पढ़ाई कुछ हो गया। हाँ। सबको नया वाला आ गया उसको कर मिल रहा है। हाँ। पुराना वाला का नहीं मिल रहा। क्या बोल रही है ना, तो अच्छा, वो मतलब जो पुराने लोग रह रहे हैं उन्हें घर नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा ये ना, तो वोट नया मंदिर आया इसलिए तो वोट नहीं मिल रहा। इतना वोट डाल रहे इधर। इंदिरा गांधी कब मर जाया था, दब आया
ये मेरे को कुछ नहीं मिल रहा। क्या उम्र है आपकी? मेरे का हाँ। मेरे का 70 साल हो रहा। 70 साल हो गए। तो 70 लगभग इतने सालों से आप नहीं रहे? यही रहे। अच्छा, अभी कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे हैं? इधर आने के लिए क्या पड़ता, ये जो सामान लेने के लिए। मद्रास जा रहे हैं? हाँ, कल जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, करूँ इतना पेपर सारा लिख के दे रही, मेरे को बोर हो गया। हरियाणा के लिए क्या पड़ता है इधर। हाँ, तो टिकट वगैरह हो गई आपकी? हाँ टिकट। कितने लोग हैं आप घर में? मेरे हाँ। मेरे लोग 5 लोग। 5 लोग। हाँ। बच्चे वगैरह भी हैं? हाँ, बच्चे है। तो स्कूल वगैरह इधर ही जाते हैं? स्कूल बच्चे इधर नहीं है ना, अच्छा। तमिलनाडु में। सब गांव में? हाँ, गाँव में। अच्छा, तो अब आप लोग वहाँ चले जाएंगे, वहाँ कैसे आप लोगों का खाना पीना? हाँ। ये भी ना, ये सारा टूटा था बेटा, उधर जाके कुछ जमीन में कुछ काम करेंगे। खेती बाड़ी है? हाँ, कोई किसी की जगह में जाना पड़ता है, उधर ही किसी बुलाएगा, उसको खेती बुलाएगा, खाना खाएगा, क्या करो। हाँ। हाँ, ये इतना प्यार। इधर के कागज है ये? हाँ, सारा इधर कागज के, बहुत पूरा इधर कागज के, कुछ नहीं मिल रहा। कितना कागज है बरक गवर्नमेंट में देख के, कुछ नहीं मिल रहा है। रहने के लिए क्या पड़ रहा, नया मंदिर अंदर बहुत गंदगी गलती है, वो मर जाए। इधर रहने के लिए अच्छी नहीं। हाँ, पेट में मट्टी डाल दिए इतने। हाँ, पहले इतना हाथ वाले के और साड़ वाले के डाल दिए, वो बहुत अच्छा रख दिया समय का। या मंदिर वाला नया वाला आते हैं सबको तो वोट भी तो इन्हीं को दिया होगा ना? हाँ, वोट इन्हीं को दिया था? हाँ, वोट तो इनके दे दिया, सारा अंदर नंबर काट दिया। आराम वाला कुत्तों ने तो वोट डाल दिया, नंबर नहीं आ रहा, नंबर नहीं आ रहा, ऐसा बोलती है। अच्छा। हाँ, ऐसा काम में। ये कुछ बचा हुआ एरिया था इस साइड में, पहले मैं पूरा दिखाना चाहती हूँ, जो नहीं तोड़ा गया था, बुलडोज़र नहीं चला था जिस पे, लेकिन अब ये एरिया भी टूट रहा है। आप देख सकते हैं कि बुलडोज़र जो है वो इस एरिया पर भी चलेगा। सरकार से लगातार लोग सवाल कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि आखिरकार गरीबों की ऐसी कौन सी गलती है जो उनका मकान उनसे छीना जा रहा है, वो रोजी रोटी कैसे चलाएंगे, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, सारे सवाल यहाँ पर बने हुए हैं। आपको ये देखना है कि सरकार के वादे क्या पूरे हुए हैं या फिर उन वादों को पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और उसका भुगतान कहीं ना कहीं अभी गरीब जनता करती हुई नजर आ रही है।